सर ये सब कभी युद्ध विराम और कभी युद्ध की बातें, इन सब के बीच क्या डायरेक्शन लेगा बाजार? किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को और बाजार पर क्या होगा असर? जी। सो दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो वॉर, कोई भी ऐसा जियोपॉलिटिकल इवेंट जानी तौर पे किसी के लिए बेहतर होता नहीं है, तो नुकसान की बात है। लेकिन क्योंकि हम लोग कैपिटलिस्ट हैं, इसलिए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सो अगर पिछले 50 साल के आंकड़े अगर जोड़े जाएं और देखा जाए कि कब 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 जियोपॉलिटिकल ऐसा इवेंट हुआ और उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया, तो एक चीज तो बहुत खुल के सामने आती है, वो ये कि कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट 5 दिन चलता है, कोई 15 दिन चलता है, कोई 30 दिन चलता है। कितना दिन चलता है ये बोलना मुश्किल है, पर एक लेवल के बाद मार्केट उससे आगे बढ़ जाता है और उसके अगला जो 3 महीना होता है वो मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। सो जैसे इसको कहते हैं कि वी शेप रिटर्न, उस तरीके को एक देखने को मिलता है, जहां से मार्केट शुरू होकर गिरना शुरू होता है और बॉटम से अगला 3 महीना। पहली बात यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए जिनका भी थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, युद्ध या इस तरीके के जब भी कारनामे होते हैं, तब उसको एक ग्रेजुअल तरीके से दिमाग ठंडा रख करके अगर इन्वेस्ट किया जाए थ्रू दिस इवेंट, उसके सब्सिक्वेंट 3 to 6 मंथ्स में एक जो उछाल आता है, उससे काफी लोगों को बेहतर देखने को मिलता है, ये इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात यह है कि नियर टर्म में देखिए, जहां तक नतीजों का आंकड़ा है, वो ये है कि मार्च क्वार्टर के नतीजे तो मोटा मोटी ठीक आने वाले हैं। अगर ये क्राइसिस अप्रैल से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, उस समय फिर एक जून क्वार्टर के लिए और FY27 के अर्निंग्स के लिए एक डाउनग्रेड वाली स्थिति बन सकती है। क्योंकि इंडिया ने जब ये वॉर में हम लोग घुसे, वी वेंट ऑन विद ए स्ट्रॉन्गर फुटिंग विद रिगार्ड्स टू अर्निंग्स, इसलिए अभी तक इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा वेट एंड वॉच है। अप्रैल के बाद तक अगर ये चला तो तकलीफ हो सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि थोड़ा लंबा अगर चल गया तो दिक्कत है, अदरवाइज कमोवेश बाजार अब युद्ध की खबरों को धीरे धीरे पचाने की कोशिश करता दिख रहा है। किस लेवल के ऊपर कच्चे तेल में बाजार को लगेगा डर, और किस लेवल के नीचे कच्चा तेल आ जाए तो कंफर्टेबल हो जाएंगे हम? क्रिकेट में कहते हैं सेंचुरी, यहां पर भी मैं वही कहूंगा कि $100। ओके, $100 के ऊपर ऐसे हम लोग ऐसे इसके पीछे मतलब बहुत बड़ा रिसर्च है कि देखा गया है कि अगर 3 से 4 महीने कंटिन्यूअसली ऑयल, क्रूड ऑयल $100 के ऊपर रहे, तब उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक ग्रोथ को वीकेंड करना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने अगर आप देखिए मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने अगर अप्रैल के बाद अगर खींचे ऑयल $100 के ऊपर, तब हमें अपना एक आकलन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो जनरली इतना स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है कि मार्केट्स इसको डाइजेस्ट कर लेंगी ओवरऑल। बिल्कुल ठीक बात है। $100 थ्रेशोल्ड है, $100 के ऊपर तनाव ज्यादा रहेगा, दिक्कत ज्यादा रहेगी, डर ज्यादा लगेगा। $100 के नीचे रहेगा तो बाजार थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू कर देगा। अब आइए सर, एक और चीज जो अनकंफर्टेबल रही है भारतीय बाजारों के लिए, हल्के से कंफर्टेबल होने के संकेत पिछले वीकेंड पे आया था, वो है FIs की बिक वाली। 27 दिनों के बाद एक छोटा सा आंकड़ा खरीदारी का नजर आया था शुक्रवार को। क्या लगता है सर, क्या वाकई में FIs खरीदने के मूड में है या बिक वाली कम करने, बंद करने के मूड में दिखते हैं? जी, जो हमने डेटा देखा है उसमें ये पाया गया है कि इस साल के शुरू में जिस हद तक FI होल्डिंग जितना अंडरवेट वो इंडिया को लेकर थे, वहां पे अभी स्टेबल हो गया है। और मेरे ख्याल से अगर जैसे हम इस ऑयल सिचुएशन से, जबकि ऑयल बढ़ा हुआ हो या जैसे सिचुएशन बेहतर होगी, वहां से मेरे ख्याल से FIIs का रुख देश की तरफ पॉजिटिव होगा। लेकिन नियर टर्म में जबकि करेंसी वीकनेस देखने को मिल रहा है, जबकि ऑयल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है $100 के ऊपर, ऐसे माहौल में इंडिया का आउट परफॉर्म करना नियर टर्म में थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है। लेकिन हमारी जो अर्निंग्स की सिचुएशन है वो इस वॉर में आने से पहले बेहतर थी। और मेरा ऐसा मानना है कि एक वॉर जब ये ठीक हो जाएगा, उसके आगे जब अपन बढ़ेंगे, जो रिकवरी फेज आएगी, उसमें हम लोग बहुत जल्दी कैचअप कर जाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि उस समय FIIs वापस देश में आएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक बात है। तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन घरेलू फंड्स पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार है। इस महीने के जो एमफी के आंकड़े आए हैं म्यूचुअल फंड के, कैसे देखते हैं सर? क्या जब रिकॉर्ड लो पर बाजार हो उस समय रिकॉर्ड हाई एसआईपी आना, अच्छा इन्वेस्टमेंट आना, किस बात की ओर इशारा कर रहा है? ये एक्चुअली बहुत अच्छा साइन है मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि इंडियन इन्वेस्टर जो पहले हर छोटी सी एक नेगेटिविटी देख के मार्केट से भागने की बात करता था, एज कंपेयर टू दैट उनको इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन मार्केट्स में जो एक कॉन्फिडेंस है वो पिछले 4-5 साल में से एक सस्टेनेबली देखने को मिला है। वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट्स का और जो भी मार्केटिंग कैंपेन है, आप भी जागरूकता बढ़ाते हैं, हम सब ये कहते हैं, ये एक मिलीजुली कहना पॉजिटिव है कि एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अभी भी है कि हमारा जो इकोनॉमी है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है। ओवरऑल देखिए कई जगह तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में है। लाइकवाइज फिस्कल डेफिसिट भी अभी तक मोटा मोटी एक रेंज में बना हुआ है। सो फंडामेंटल